आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 9th के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जारी किया है सेशन 2022-23 के लिए वो सिलेबस दिखाऊंगा। आपके लिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने कोई भी बुक नहीं लगवा रखी है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। बस आपको सिलेबस में ये बताया हुआ है कि जो भी बुक आपके सिलेबस को कवर करती है, यानी कि जिस बुक में आपका सिलेबस है उस बुक को आप पढ़ें। तो इसलिए आपको चैप्टर के नाम और उसके अंदर क्या टॉपिक हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि बुक में टॉपिक कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो आपको अपनी तैयारी करने में आसानी होगी। अब मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूं जिसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है फाइनल एग्ज़ाम की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिलेबस जो है 9वीं क्लास का है, कक्षा 9वीं, विषय कंप्यूटर साइंस, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। और यहाँ पर पुस्तक का जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एनी बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस कवरिंग द सिलेबस अकॉर्डिंग टू BSEH भिवानी। तो इसका मतलब है कि कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपका सिलेबस दिया गया है। और इसके सामने जो लिखा हुआ है आपका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, पहला चैप्टर है। और इसके अंदर इसके नीचे जो लिखे हुए हैं ये इसके टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेफिनेशन है। फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इतिहास के बारे में बताना है कंप्यूटर के। और टोटल जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, उन पाँचों जनरेशन के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर कब आए थे और कौन कौन से जो टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज की गई। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फ़ायदे बताने हैं, नुकसान बताने हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर आते हैं ये बताना है। पार्ट ऑफ सीपीयू के जो पार्ट है ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और इसमें MU नहीं लिखा हुआ उसको भी पढ़ लेना, MU यानी कि मेमोरी यूनिट। उसके बाद इनपुट यूनिट के बारे में बताना है, यानी कि इनपुट यूनिट के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, MICR है, OMR है, OCR है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, बार कोड रीडर और जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये किस काम आते हैं। और उसके बाद है सेम वही चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल का ही, ऊपर भी कंप्यूटर फंडामेंटल ही लिखा हुआ था। और इसके बाकी के जो टॉपिक हैं वो हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। मॉनिटर है, CRT है, और LCD दोनों के बारे में पढ़ना है। प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कितने तरह के प्रिंटर आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। स्पीकर, मेमोरी यूनिट में आपको बिट्स के बारे में बताना है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बिट्स होती है। उसके बाद निबल, 4 बिट का निबल बनता है। बाइट, 8 बिट का 1 बाइट बनता है। फिर KB, 1024 बाइट का 1 MB बनता है, KB बनता है। और 1024 KB का 1 MB बनता है। और 1024 MB का 1 GB बनता है। और 1024 GB का 1 TB और 1024 TB का 1 PB। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। मेमोरी डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सभी के बारे में पढ़े। और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपका दूसरा चैप्टर है। और इस दूसरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं वो हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लोडर के बारे में, लिंकर के बारे में और कंपाइलर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, वायरस, एंटीवायरस, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू MS विंडोज़। MS विंडोज़ के अंदर जो यूटिलिटी, जो फीचर्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ के बारे में इंट्रोडक्शन बताना है, याद करना है आपको। डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें याद करनी है। आइकन किसे कहते हैं, स्टार्ट बटन, टास्क बार, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन का क्या यूज़ है, यूज़ ऑफ स्टार्ट बटन, ओपनिंग एंड शट डाउन, कैसे स्टार्ट करना है कंप्यूटर, कैसे बंद करना है। क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ लेफ़्ट एंड राइट बटन ऑफ माउस, यानी कि जो माउस आप यूज़ करते हैं उसका राइट बटन क्या काम करता है और लेफ़्ट बटन क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू MS विंडो, उसी का ही दूसरा, मतलब बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। कट के बारे में, कॉपी के बारे में, पेस्ट के बारे में, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रीनेम, फाइल को कैसे रीनेम करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, जो फाइल जो डिलीट कर दी है उसको दोबारा वापस कंप्यूटर में कैसे स्टोर करना है, डिलीट कैसे करना है। इंट्रोडक्शन टू नोटपैड एंड वर्डपैड, और नोटपैड और वर्डपैड का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा MS वर्ड के नाम से। MS वर्ड के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लें और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है।
आप जो भी बुक पढ़ें उसमें ये जो टॉपिक हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, यही टॉपिक आप पढ़ें। उसके बाद है MS एक्सेल, नेक्स्ट चैप्टर बनेगा MS वर्ड के बाद। MS एक्सेल के भी जो है शॉर्टकट की ज़रूर याद कर लेना, और जितने कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है वो भी आप तैयार कर लेना। 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इनमें से, एक शॉर्टकट की का और एक फुल फॉर्म में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद है पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट के टॉपिक नीचे दिए गए हैं, इन टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है। तो ये है आपका 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। इस सिलेबस के अनुसार अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।